नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सीएम भूपेश बघेल ने राजधानी के JN पांडे स्कूल में बच्चों को मुंह मीठा कराकर दिलाया शाला में प्रवेश। स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ की राशि स्वीकृत। पत्नी को ससुराल नहीं भेजने से नाराज जीजा ने की साले की हत्या। सरकंडा पुलिस करा रही घायल आरोपी का इलाज। कहीं आसमान नहीं तो कहीं जमीन नदारद। आधी अधूरी तैयारी के साथ स्कूलों में मना शाला प्रवेश उत्सव। और नशा मुक्त समाज की अवधारणा के साथ जगह जगह मनाया गया नशा मुक्ति दिवस। कोतवाली सिविल लाइन सहित अन्य थाना क्षेत्रों में बच्चों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में निभाई सहभागिता। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। छत्तीसगढ़ में आज से सभी स्कूल खुल गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाला प्रवेश उत्सव के पहले दिन बच्चों को तिलक लगाकर अपने हाथों से मिठाई खिलाकर गणवेश भेंट किया। शाला प्रवेश उत्सव का मुख्य कार्यक्रम JN पांडे स्कूल में किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां सरस्वती की पूजा कर इसका शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, प्राचार्य और अभिभावकों को नए शिक्षा सत्र शुभारंभ की बधाई दी। इस अवसर पर सीएम ने JN पांडे स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने शाला प्रवेश उत्सव के मौके पर स्कूली बच्चों को तिलक लगाकर, माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर शाला प्रवेश करवाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को गणवेश, पुस्तकें तथा स्कूल बैग का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, प्राचार्यों और अभिभावकों को नए शिक्षा सत्र के शुभारंभ और शाला प्रवेशोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि यही बच्चे हमारा भविष्य हैं और इन बच्चों को शिक्षा का उचित वातावरण देना हमारी जिम्मेदारी है ताकि इनका पढ़ाई में मन लगा रहे। इस अवसर पर सीएम ने JN पांडे स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला समेत विभाग के अधिकारी तथा स्कूलों के विद्यार्थी, शिक्षक, प्राचार्य एवं अभिभावक मौजूद थे। देवनंदन नगर फेज 2 में उस समय सनसनी फैल गई जब जीजा ने सगे साले को अपने घर बुलाकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके लहूलुहान कर दिया। घटना की खबर आग की तरह सरकंडा क्षेत्र में फैल गई। परिजन भी भागते दौड़ते घटनास्थल पहुंचे और लहूलुहान युवक को सिम्स लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना में आरोपी भी घायल था, जिसे पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर इलाज के लिए सिम्स पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के दिन नशे के नाम पर सरकंडा थाना क्षेत्र के देवनंदन नगर में हुई हत्या ने बिलासपुर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे निजात मुहिम की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल SP संतोष सिंह ने जब से जिले का पदभार संभाला है, तब से वे नशा खत्म करने के उद्देश्य से निजात मुहिम पर जुट गए हैं। हालांकि कुछ ही दिनों तक इसका असर भी ठीक ठाक देखने को मिला। शहर में बढ़ते क्राइम भी कम हुए, लेकिन फिर अभियान के ठंडे बस्ते में जाते ही आलम जस का तस हो गया है। शायद यही वजह है कि शहर में फिर से मारपीट, चाकूबाजी, हत्या, लूट जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह SP साहब ने निजात मुहिम की पोल खोलने वाला ताज़ा हत्या का मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के देवनंदन नगर से सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात एक शराबी बहनोई ने अपने बड़े साले से विवाद करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया है। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के देवनंदन नगर फेज 2 की है, जहां रहने वाले विजय शर्मा और अजय शर्मा बर्तन व्यवसायी हैं। उनकी छोटी बहन रोमा की शादी 4 वर्ष पहले मोहल्ले के ही संजीव वाजपेयी से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही छोटी बहन रोमा का पति संजीव शराब पीकर उससे मारपीट कर प्रताड़ित करता था। पुलिस पर भाइयों ने अपनी बहन को परिवार परामर्श केंद्र भी भेजा, लेकिन इसके बाद भी संजीव वाजपेयी की हरकतों में सुधार नहीं हुआ और वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहा। 11 माह पहले भी संजीव ने अपनी पत्नी रोमा से मारपीट की। तब से वह अपने मायके भाइयों के यहाँ आकर रहने लगी थी। इस बात से संजीव वाजपेयी नाराज था और अपने दोनों बड़े सालों से रंजिश रखते हुए था।
रविवार की रात भी लगभग 12:30 बजे संजीव वाजपेयी ने फोन पर अपने बड़े साले अजय शर्मा से गाली गलौज करते हुए विवाद करने लगा, जिस पर अजय शर्मा संजीव को समझाने लगा तो संजीव ने उसे अपने घर के पास बुला लिया, जहां अजय अपने बहनोई को समझा रहा था। तभी संजीव ने उस पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। अजय हमले से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन संजीव उसे मारता रहा जब तक वह जमीन पर बेहोश होकर नहीं गिर गया। विवाद होने की जानकारी मिलने पर अजय का भाई विजय मौके पर पहुंचा तो देखा उसका भाई जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है और खून से लथपथ है, जिस पर संजीव ने ताबड़तोड़ चाकू से वार किए थे। तत्काल उन्होंने एम्बुलेंस की मदद से अपने भाई अजय को सिम्स लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना में अजय शर्मा पर हमला करने के दौरान आरोपी बहनोई संजीव वाजपेयी को भी चोट लगी है, जिसे भी पुलिस अपने कस्टडी में रखकर इलाज करा रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र के नगर में आरोपी संजीव वाजपेयी के द्वारा अपने रिश्तेदार अजय शर्मा के द्वारा हथियार से बीती रात हत्या कर दी गई। पुलिस के द्वारा प्राथमिक कर मामले को जांच में लिया गया। बहरहाल पुलिस ने मृतक अजय शर्मा के शव का परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कार्रवाई कराया है। वहीं आरोपी संजीव वाजपेयी को भी गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। फिलहाल वारदात के दौरान आरोपी को भी चोटें आई है, इसलिए सरकंडा पुलिस उसे अपने कस्टडी में लेकर उसका सिम्स में इलाज करवा रही है। स्थिति सामान्य होने के बाद आरोपी को जेल भेजने की बात कही गई है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। देश का भविष्य कहे जाने वाले मासूम बच्चे अव्यवस्था के बीच पढ़ाई करने मजबूर हैं। आंगनबाड़ी परिसर में सांप के बिल हैं, जिससे कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग भी चुप्पी साधा हुआ है। शहर के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र भगवान भरोसे है। सरकारी भवन में संचालित आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में न ही पंखा है और न ही बिजली। तारबहार के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 53 मानव जंगलों के बीच बसा हुआ है। प्रवेश मार्ग कीचड़ और मलबा से अटा पड़ा है। बड़ी बात है, मैदान में सांप के बड़े बड़े बिल हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि यहाँ आए दिन सांप निकलते हैं, जिससे किसी भी दिन किसी बच्चे के साथ अनहोनी हो सकती है। कार्यकर्ता का कहना है महिला बाल विकास विभाग से इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई है। 4 साल 5 साल से यहाँ हूँ। यहाँ पे फ्लोरिंग नहीं है, बड़े बड़े सांप के बिल हैं। इसमें से कई बार सांप निकल चुके हैं। ये जानकारी मैं दे चुकी हूँ कि कल के कोई हादसा हो जाए उसके बाद कुछ किया जाए तो क्या मतलब है। मेरा कहना है हादसा होने से पहले कर दिया जाए। तो फ्लोरिंग नहीं है, बहुत उबड़ खाबड़ है और बिल है बहुत से सांप के। इसमें चूहा रहते हैं, सांप दिखते हैं उसमें से हमको। और केंद्र में पंखा नहीं है, शौचालय, लाइट की कोई वायरिंग नहीं है, कनेक्शन नहीं है और शौचालय नहीं है। 6 घंटा हम रहते हैं बाथरूम के लिए, हमको इधर उधर जाना पड़ता है बच्चों को छोड़ के। कभी पेट खराब हो गया, किसी भी तरह का दिक्कत है तो बाथरूम भी नहीं है, शौचालय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। महिला बाल विकास विभाग के अफसर बिना सुविधा दिए किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र को आदर्श केंद्र का नाम दे देते हैं, लेकिन वहां आदर्श होने का कोई भी मानक दिखाई नहीं देता। यही हाल लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में है। केंद्र क्रमांक 51 की केंद्र संचालिका का कहना है कि किराए के मकान में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। एक ही कमरे में किचन और बच्चों के खाने पढ़ने का एक ही रूम है। किचन में रखे सिलेंडर से कहीं कोई लीकेज होता है तो आगजनी की घटना से बच्चों को नुकसान हो सकता है। विभाग से 2 कमरे वाला आंगनबाड़ी केंद्र की मांग की गई है, किंतु विभाग का कहना है कि निर्धारित किराए से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। इससे केंद्र संचालिका के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। हमारे आंगनबाड़ी में यही समस्या है कि अभी ये जैसे एक कमरे वाला है तो उसे गैस वगैरह चालू है, लेकिन माने कभी कभी डर लगता है कि बच्चे लोग को प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पर रूम नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण हम लोग को एक ही कमरे में माने निर्वाह करना पड़ता रहे। और अगर कहीं पर 2 कमरे वाला मिल भी जाता है तो वो हमको यानी किराया उसका पूरा नहीं मिलता है। अभी हमको ये 1 कमरे का है तो इसका 2000 मिल रहा है। जैसे मान लो हमको एक तो किचन हो गया और एक रूम हो गया या 2 रूम हो गए, हम जिसमें एक में किचन और स्टोर बना सकते हैं,
तो उसका लगभग यहाँ पर 4 से 4,500 हज़ार रुपये किराया लेते हैं। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट से बोला जाता है कि गवर्नमेंट हमको यानी 4,500 हज़ार नहीं देगी, अगर देगी भी तो बढ़ करके 3,000 से अधिक नहीं देगी। लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति बदहाल नजर आई। जब इस संबंध में अफसरों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने शासन से सुविधाओं की मांग की है, कहते हुए कैमरे में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। जिम्मेदार अधिकारियों की इस तरह के गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली बताती है कि विभाग अपने कार्य के प्रति कितना संजीदा है। एक और शासन आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषक आहार, प्राथमिक शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो वहीं विभाग के अफसरों की लापरवाही के चलते सरकार की योजना फ्लॉप साबित हो रही है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। बच्चे देश का भविष्य कहे जाते हैं और ये छोटे छोटे जो नौनिहाल हैं आंगनबाड़ी केंद्रों से शुरू करते हैं, फिर स्कूल की ओर जाते हैं। आज हम तारबहार के केंद्र क्रमांक 53 में खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो जाने का आंगनबाड़ी जाने का मार्ग है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा गंदगी है, कीचड़ है और मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ से हमारे नौनिहाल जाते हैं देश का भविष्य गढ़ने के लिए। अब चूँकि हमने आंगनबाड़ी केंद्र के जब हमने पड़ताल किया तो यहाँ सबसे बड़ी बात देखा कि हमने यहाँ सांप के बड़े बड़े गड्ढे हैं, मतलब बच्चे जो है सांप के साए में पल रहे हैं। यहाँ की जो कार्यकर्ता है उन्होंने बताया कि ना तो यहाँ पंखा है, ना तो यहाँ लाइट है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ पर सांप के बड़े बड़े बिल हैं और अक्सर सांप निकलते हैं। खुदा ना खास्ता कभी किसी बच्चों के साथ कोई अनहोनी या हादसा हो जाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि इसकी शिकायत हमने सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, यहाँ तक पार्षद से भी हम कर चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ की स्थिति नहीं सुधरी है और बच्चे आज भी आते हैं, डर के साए में पलते हैं। कुछ बच्चे आना ही बंद कर दिए हैं, लेकिन जो भी बच्चे आ रहे हैं उस पर खतरा आज भी मंडरा रहा है। अगर इनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। चाटीडीह में शासकीय जमीन पर मकान बनाकर रह रहे झुग्गी झोपड़ी वालों को नगर निगम द्वारा बेदखल किया जा रहा है। वहां 300-400 मकान टूट गए हैं। इन महिलाओं को आशंका है कि उनके घरों पर भी कभी भी बुलडोजर चल सकता है, जिसके कारण वे अपने दुधमुहे बच्चों के साथ अटल आवास आवंटित करने की मांग को लेकर कलेक्टर सौरभ कुमार तथा नगर निगम के अधिकारियों से गुहार लगाई है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट में डटी हुई हैं। चाटीडीह की महिलाओं ने नगर निगम आयुक्त तथा कलेक्टर सौरभ कुमार से अटल आवास देने की मांग की है। चाटीडीह की शासकीय भूमि में 20-25 वर्षों से सैकड़ों परिवारों के लोग झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। उन्हें नगर निगम द्वारा इन दिनों बेदखल कर अशोकनगर तथा भतराई में बने अटल आवासों में बसाया जा रहा है। हमारा घर टूटने वाले हैं अभी, हम लोगों को 1 तारीख के समय दिए हैं, हम लोग कभी भी जाके तोड़ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कलेक्टर पास क्या मांगने के लिए आएंगे? ये बोलने आए हैं हम लोग घर मत दियो, हम लोग कहाँ जाएंगे, बेघर हो गए हैं, पूरा पानी वाना भर गए हमारे घर में, पूरा टूट गए, मतलब घर हमारा। हम लोग का मकान नहीं मिला है और जिन लोग को मिल गया उन लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं कि हम लोग को भी मिल जाए। अभी बरसात में अगर टूट जाएगा तो कहाँ जाएगी? इन महिलाओं को आशंका है कि उनका मकान भी बेदखली की चपेट में आ सकता है। चाटीडीह की महिलाओं ने परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंची और अटल आवास आवंटित करने की मांग की है। उन्हें सर्वे सूची के आधार पर आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों का वितरण टिकरापारा के गुजराती समाज के भवन में किया जा रहा है। कृत्रिम अंग वितरण करने वाली संस्था ने पत्रकारों को बताया, इस शिविर में श्रवण यंत्र, बैसाखी, कृत्रिम हाथ पैर, बाईसाइकिल, कैलिबर का निःशुल्क वितरण 25 जून से किया जा रहा है। जरूरतमंद टिकरापारा के गुजराती समाज में संपर्क कर सकते हैं। पत्रवार्ता के दौरान संचालक ने बताया, 5 दिवसीय शिविर के समापन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गरिमामयी उपस्थिति होगी। इस दौरान लगभग 400 दिव्यांगजन हितग्राहियों की एक रैली निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जैन संगठन की तरफ से ये निःशुल्क जो प्रोग्राम चल रहा है, इसका समापन 30 तारीख को होना है, जिसके मुख्य अतिथि, समापन प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब रहेंगे, जो लगभग शाम को 4 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे
मुख्यमंत्री के आने के पश्चात जब प्रोग्राम के समापन पर एक छोटी सी रैली निकाली जाएगी, उस रैली में जिन भी लोगों को हम लोगों ने बाईसाइकिल, कैलिवर हाथ पर लगा के दिए हैं, उनके द्वारा 200-300 मीटर के आसपास एक रैली निकाल करके इस प्रोग्राम का हम लोगों ने समापन करेंगे। तिफरा सब्जी मंडी में खुले ट्रांसफार्मर की करंट की चपेट में आकर एक गाय की मौत हो गई। शहर में खुले ट्रांसफार्मरों की चपेट में आकर गाय की यह 5वीं मौत है। गौ सेवा क्रांति मंच ने कलेक्टर सौरभ कुमार को एक मांग पत्र देकर ट्रांसफार्मर खुला छोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तिफरा सब्जी मंडी में एक गाय की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इस मामले में गौ क्रांति मंच के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ट्रांसफार्मर को खुला छोड़ने वाले बिजली अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो शुक्रवार को एक घटना घटित हुई। पिछले कुछ समय से हम लोग 1-2 बार और कंप्लेंट कर चुके थे। इस खंभे में पिछले कई सालों से बिजली, मानसून के समय में बिजली दौड़ती है, जिससे कोई अगर इंसान को घात हो जाती है तो बहुत हवा हो जाता है, बहुत लोग घेर लेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी ये बात हुई है एक गाय के ऊपर, तो कोई पूछने वाला नहीं था। वहाँ पे लोग खड़े थे अपने बिजली के खंभे को देखते कि कितने देर में लाइट आ जाएगी। तो हम लोग सर वहाँ पर पहुँचे कि ट्रीटमेंट करने के उद्देश्य से, तो देखे तो गाय अकड़ करके पड़ी हुई थी, पेट फूला हुआ था, मुँह से कुछ निकल रहा था बाहर। लेकिन अब ये चीज़ जो है एक जगह की बात नहीं, सर चटर्जी गली में एक जगह में हो गया, एक मोपका में हो गया, ऐसे कई विभिन्न जगह में हम लोग को अलग अलग जगह से फ़ोन आते तो हमको सूचना मिलते रहती है। तो इसके लिए हम आज एक ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर साहब को कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, और जो भी दोषी इनके अधिकारी होंगे उसके ऊपर हम बिल्कुल एक FIR दर्ज कराएंगे कि ये जो चीज़ है बार बार हो रही है। एक बार होती, 2 बार होती, गलती के रूप से इसको लिया जाता, लेकिन ये बिल्कुल एक लापरवाही है। बिलासपुर शहर में इस टाइप का जो लापरवाही है हम तो सहन नहीं कर सकेंगे गौ माता के ऊपर। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकंडा राजकिशोर नगर में पूर्व में खुले ट्रांसफार्मर की करंट की चपेट में आकर गायों की मौतें हो चुकी हैं। गौ क्रांति मंच के गौसेवक सड़कों पर घायल बीमार गायों को अस्पताल ले जाने का काम करते हैं। गौ सेवा क्रांति मंच का कहना है कि ट्रांसफार्मर को जब तक बंद नहीं किया जाएगा तब तक मवेशियों के साथ साथ जनहानि की आशंका बनी रहेगी। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। फिलहाल वक्त चले एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद बरसते बारिश के बीच बच्चों की चहल पहल सोमवार को फिर से स्कूलों में दिखाई दी। तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत किया गया। वहीं साइकिल एवं पुस्तक का वितरण कर नए शिक्षा सत्र की शानदार शुरुआत की गई। गर्मी की छुट्टी के बाद सोमवार से स्कूलों के पट खुल गए। स्कूल के खाली कमरे, बरामदा फिर से बच्चों की चहल पहल शोरगुल से गुलजार हो उठा। सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों के द्वार खुल गए, जिसका इंतजार स्कूली बच्चों को बेसब्री से था। बच्चों को तिलक लगाकर उज्जवल भविष्य की कामना के साथ स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ शासन
के आदेशानुसार आज हमारे यहाँ पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारे स्कूल में भी आज शाला प्रारंभ हुआ। सत्र 2023-24 का आज प्रथम दिवस था और शासन की हर एक साल ये होता है और इस साल विशेष रूप से शासन से निर्देश था कि आज जो भी बच्चे हमारे स्कूल आ रहे हैं उन बच्चों का वेलकम किया जाए। तो हम लोगों ने जो नव प्रवेशी बच्चे हैं उनका आज स्वागत किया, उनको हमने ट्रॉफ़ी खिलाई, उनका हमने चंदन लगा करके स्वागत किया, माँ सरस्वती की वंदना की। उनके गार्जियंस को भी आज हम आमंत्रित किए थे, वो भी सब हमारे बीच उपस्थित रहे। छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलें दी गई, जिसे पाकर छात्राओं के चेहरे में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। छात्राओं का कहना है दूर से स्कूल आते थे, समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, अब आसानी से एवं समय पर स्कूल आ पाएंगे। हम लोगों को इतना दूर से आने की सुविधा नहीं थी, हम लोगों को सरकारी की योजना की तरफ से साइकिल मिली, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इससे स्कूल जल्दी पहुँचोगे? हम लोग इससे स्कूल बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, टाइम पर समय पर बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। वहीं नव प्रवेशी छात्रों को यूनिफॉर्म दिया गया, साथ ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया, जिसे पाकर छात्रों के चेहरे खिल गए। वहीं अभिभावकों में भी स्कूल की व्यवस्था को लेकर संतोष नजर आया। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत लंबे समय से राजकिशन नगर में एसएसयू और सरकंडा पुलिस के सरपरस्ती में महादेव बुक एवं रेड्डी अन्ना पर ऑनलाइन बेटिंग की जा रही थी, जिस पर दुर्ग जिले की पुलिस ने राजकिशन नगर में रेड मारकर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर पुलिस की पोल खोलकर रख दी है। जानकारी मिल रही है कि सरकंडा पुलिस के नाक के नीचे सटोरियों द्वारा राजकिशन नगर क्षेत्र में महादेव बुक 1-8 एवं रेड्डी बुक 4-1 नाम के ब्रांच में 2 पैनल का संचालन किया जा रहा था। यहां सटोरिये दर्जनों लोगों को अपने जाल में फंसाकर विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से सट्टे के पैसे का लेन देन भी कर रहे थे। लेकिन सरकंडा पुलिस और एसएसयू को इनकी भनक कैसे नहीं लगी, यह बात किसी को हजम नहीं हो रही है। बिलासपुर पुलिस पर इन सटोरियों को सह देने का भी आरोप लग रहा है, जो ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले सटोरियों से मोटी रकम लेकर जेब गर्म कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दुर्ग पुलिस ने बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह, जसवंत सिंह, रोशन सिंह, नीलेश कुमार, मनीष टारोन, भूपेंद्र कुमार और दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 लैपटॉप, 23 मोबाइल, एटीएम कार्ड, चेकबुक और करोड़ों रुपए के लेन देन के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जिले में शाला प्रवेश उत्सव उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट विद्यालय एवं स्वामी आत्मानंद विद्यालय चिंगराजपारा में उत्साह के साथ शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महापौर श्री रामशरण यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा किया गया। प्रवेश उत्सव के दौरान बच्चों को साइकिल, पुस्तक एवं गणवेश का वितरण किया गया। शाला प्रवेश उत्सव में उत्साह और खुशी से बच्चों के चेहरे खिल उठे। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में महापौर ने बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा पूरे जीवन की नींव होती है। इस दौरान किया गया परिश्रम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ने को कहा। इस दौरान पार्षद, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिका सहित बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे मौजूद थे। जिले के 460 राइस मिलर हैं, 20% कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं किया गया है। भारतीय खाद्य निगम को अब तक 86% चावल ही मिला है तथा नागरिक आपूर्ति निगम का 78% चावल ही मिल सका है, जबकि धान के खरीफ सीजन का समय सामने है। खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया ने राइस मिलरों को 2 महीने का समय देते हुए बचा हुआ चावल जमा करने के लिए कहा है। इसके बाद राइस मिलरों पर कार्रवाई की जाएगी। राइस मिलरों का कहना है कि उन्हें कस्टम मिलिंग करने का पैसा 2-3 साल से नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इनका साफ कहना है वे चावल जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शासन द्वारा उनको कमीशन दिया जाना चाहिए। इस संबंध में राइस मिलरों ने शीघ्र ही भुगतान की मांग प्रशासन से की है। खाद्य विभाग ने कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में जिले के राइस मिलरों से कस्टम मिलिंग का चावल 2 महीने के भीतर जमा कराने के लिए कहा है। मिलरों ने भारतीय खाद्य निगम को 86 तथा नागरिक आपूर्ति निगम को अब तक 78% चावल ही दिया है। धान उत्पादन का नया सीजन करीब आ गया है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पे आज समस्त जिले के राइस मिलर्स की बैठक बुलाई गई थी। उन मिलर्स द्वारा जिनके द्वारा चावल जमा करने पे विलम्ब किया जा रहा है, उनको चावल जमा करने के निर्देशित किए गए हैं।
बिलासपुर ज़िले में कुल FCI में 84% चावल जमा हो चुका है और नागरिक आपूर्ति निगम मिला के ज़िले का औसत 78% है। तो जो बचा हुआ 20-22% जो चावल जमा कर रहे हैं उनके निर्देश दिए गए कि उन्हें आगामी 2 माह के अंदर समस्त मिलकर चावल जमा करें। बैठक में राइस मिलरों ने कहा है कि शासन द्वारा उन्हें 3 वर्षों से कस्टम मिलिंग का पैसा नहीं दिया है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया ने 2 माह के भीतर कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने वाले मिलरों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। फिलहाल वक्त चला एक और छोटी सी ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जल संसाधन परिसर के प्रार्थना सभा कक्ष में नशा मुक्त समाज पर आधारित परिचर्चा का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को ब्रह्म कुमारीज, थर्ड जेंडर, गायत्री परिवार, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस मौके पर जिला पंचायत के CEO श्री अग्रवाल ने नशा मुक्त समाज का संदेश देने वाले रथ को रवाना किया। इस दौरान चुनाव में 100% मतदान करने का भी आग्रह किया गया। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में और जितने भी सिटी में जहाँ जहाँ पे हमसे सहयोग हो पाएगा, हम थर्ड जेंडर ने यह सोचा है कि हम सभी जगह पे जाके नशा मुक्ति के लिए एक अच्छी पहल करेंगे, ताकि समाज नशा मुक्त हो सके। एक थर्ड जेंडर के द्वारा भी आज ये प्रचार प्रसार किया जाएगा। विश्व नशा निरोधक दिवस के अवसर पर SP संतोष सिंह के निर्देश पर सिविल लाइन कोतवाली, तारबहार, तोरवा सहित जिले भर के थाना क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेजों और गली मोहल्लों में नशे से निजात पाने विभिन्न आयोजन किया गया। इसी तरह थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा खपरगंज स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी विश्व नशा निरोधक दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच आयोजन करके नशा से निजात पाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। यहाँ बच्चों ने नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, रंगोली, निबंध, वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता सहित अन्य एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में आत्मानंद के प्राचार्य, शिक्षक सहित छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल SSP राजेंद्र जायसवाल, CSP पूजा कुमार, CSP संदीप पटेल, थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने पूरे आयोजन के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र, शील्ड सहित अन्य विशेष उपहार देकर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि आज जिले के सभी स्कूलों में नशा निरोधक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसके निर्देश पर आज खपरगंज आत्मानंद स्कूल में
अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, भाषण, वाद विवाद और सभी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और रैली का निकाला जाएगा, जिसमें रोटरी ग्राउंड भी सम्मिलित है, सहयोगी के रूप में हमारे साथ हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें? नशा का चूँकि आज 26 जून है और नशा निरोधक दिवस है, इसलिए नशे के विरुद्ध जागरूकता लाना है। रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर के द्वारा हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट के तहत नगर के 2 स्कूल मोहंती स्कूल तिलक नगर एवं बाल मुकुंद स्कूल तालापारा में बायो टॉयलेट का लोकार्पण रविवार को बिलासपुर के विधायक श्री शैलेश पांडे के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि श्री राजेश सिंह ठाकुर पार्षद उद्योग संघ के अध्यक्ष अनिल सलूजा की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। तिलक नगर स्थित मोहंती उच्चतर माध्यमिक शाला के सभागृह में मुख्य अतिथि श्री शैलेश पांडे ने अपने उद्बोधन में रोटरी क्लब के द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य के लिए उन्हें बधाई दी तथा भविष्य में उनके सहयोग से नगर के 25 विद्यालयों में 50 लाख रुपए की राशि से बायो टॉयलेट निर्माण करने की पहल की। रोटरी क्लब की अध्यक्षता हामिदा सिद्दीकी ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिलाओं और बच्चों के कार्य करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। रोटरी क्लब बिलासपुर के सचिव आशीष अग्रवाल, परियोजना प्रभारी रोटेरियन चंचल सलूजा, सदस्यगण शीला तिवारी, नवनीत अग्रवाल, सुधा शर्मा इत्यादि बड़ी संख्या में सदस्य एवं शाला के विद्यार्थी उपस्थित रहे। मोहंती स्कूल में रोटरी क्लब द्वारा 2 बायो टॉयलेट का लोकार्पण किया गया, बनवाया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। मोहंती स्कूल हमारे बिलासपुर का एक ऐतिहासिक स्कूल है और इस स्कूल में रोटरी क्लब के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया है, इसके लिए रोटरी क्लब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और मोहंती स्कूल के सभी प्रबंधन समिति के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस टॉयलेट को बनाने में जिन भी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। रतनपुर के पास लखराम इन दिनों अशांति के बारूद पर बसा हुआ है। एक व्यक्ति ने गांव के निस्तार की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। ग्राम के सरपंच बबीता वर्मा सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कलेक्टर से गांव में शांति बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि एक बेजा कब्जाधारी ने बलपूर्वक पूरे गांव को परेशान कर रखा है। विरोध करने पर एक व्यक्ति पर उसने जानलेवा हमला भी किया है, जिसकी रिपोर्ट रतनपुर थाने में लिखी गई है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे साथ ग्राम लखराम में आम गली है। आम गली में अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है बलपूर्वक। खंभा गड़ा, मतलब कालम का खंभा गड़ा है, जो जिससे हम लोग तहसीलदार, पटवारी और ग्राम पंचायत को सूचना किए हैं। सूचना करने के बाद हमको नोटिस का स्थगन आदेश का आवेदन मिला। उसको क्या बोलते हैं, कोटवार लेके उसको जो ठंडाराम साहू है उसको दिए। वो तामील किया। तामील करने के बाद मैं घर से नहा के जब निकला तो थोड़ा वाद विवाद हुए। वाद विवाद होने के बाद वो थोड़ा समझौता भी हो गया। हम समझौता होने के बाद वो फावड़ा रापा बोलते हैं, सुरेश कुमार साहू पिता भागवत प्रसाद साहू, वो रापा से मेरे को मार दिए। हम लोग रतनपुर थाना में आवेदन किए, FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुआ। पुलिस से सहायता प्राप्त ना होने के कारण हम लोग SP के पास आए। SP के बाद हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं, जिससे हम लोग को मतलब न्याय मिल सके। रापा से मारने के बाद में रतनपुर थाना से मतलब रिपोर्ट लिखा है, तो इसका मांग को पूरी नहीं करके हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं। कलेक्टर से ये बोलने के लिए आए हैं कि जो थाना में रिपोर्ट लिखाए हैं उसको मतलब आवेदन को स्वीकार नहीं किए हैं हम लोग, इसलिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं। कलेक्टर साहब को ये कहना है कि जो भी हम बोले हैं, जो लिख कर दिए हैं, कम से कम जाँच एक बार कीजिए। पुलिस आते हैं, आए और देख कर चले गए, कुछ नहीं बोले हैं। बीती रात सकरी थाना अंतर्गत संबलपुरी व बाईपास रोड के पास मेन रोड स्थित यादव ढाबे में तकरीबन 1.5 दर्जन युवकों ने हथियारों से लैस होकर जमकर आतंक मचाया है और ढाबे में तोड़फोड़, मारपीट और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। जानकारी मिली कि प्रार्थी वीरेंद्र यादव द्वारा सकरी बाईपास रोड में यादव फैमिली ढाबा चलाया जाता है। यहाँ घुरु निवासी राहुल यादव कुछ दिनों पहले अपने साथियों के साथ पहुंचा था और शराब पीकर हंगामा मचा रहा था, जिसे ढाबा संचालक वीरेंद्र यादव द्वारा मना किया गया और ढाबे से बाहर निकाल दिया गया था। जिसके बाद रंजिशवश राहुल यादव ने अपने 15 से 20 साथियों के साथ रविवार की देर रात ढाबे में पहुंचा और मारपीट करते हुए ढाबे में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। यहां तक कि आरोपियों द्वारा ढाबे में बैठे अन्य ग्राहकों के साथ भी मारपीट और लूटपाट की गई।
आरोपियों ने ढाबा संचालक से मारपीट करने के साथ गले में रखे 50,000 रुपए भी लूट लिए। इसकी शिकायत पीड़ित ने थाना सकरी में की है। पुलिस ने शिकायत पर मारपीट, लूटपाट सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत नामजद आरोपी राहुल यादव एवं उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। तो ये थी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।